मयि मेदां मयि प्रजां मयि इन्द्रम् इन्द्रियं ददात्। मयि मेदां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्माद् कारुण्यभावेन रक्ष मां पाहि मां परमेश्वर। त्राहि मां परमेश्वरी। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भैरव जी। भद्र विशाल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आचार्य वृंदों की जय। यज्ञकर्ता यजमानों की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी अभ्यागतों की गौ मां जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो जहां भी स्थान आपको प्राप्त हो रहा है वहीं पर अपना ये को कम करो। हौले हौले जो हो रहा है इससे सुनाई नहीं दे रहा, स्पष्ट आवाज हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावन परमहंसों की संहिता, हम सबके आराध्य श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान नागराज दुलेश्वर सिद्धेश्वर भैरव नरसिंह, भगवान नगल नाग बौख नाग विश्वाराणा, भगवती महाकाली माँ लक्ष्मी माँ शारदा, पूजनीय आचार्य वृंद सम्मानित कथा आदरणीय यजमान परिवार, श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस। आप हम सब भगवान भागवत को सुनने की इच्छा से इस परम गोष्ठी लेकर के पधराए हैं। गोष्ठी का अर्थ होता है गावा विचारा तिष्ठन्तीति गोष्ठी। गावा का अर्थ गाई नहीं होता है, गाई मात्र नहीं होता है, धरा भी होता है, आकाश भी होता है, प्राण भी होता है, और गाव का अर्थ वाणी भी होती है। इसलिए वाणी का जो उपलक्षण है वो विचार है, तो इसलिए क्या लिख दिया, गावा विचारा गोष्ठी, गावा विचारा तिष्ठन्तीति गोष्ठी। जहां वाणी का द्वारा जो विचार प्रसृत हो रहे हैं और वो विचार यत्र तत्र सबके हृदय में ठहर रहे हैं या सबके हृदय से वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उस स्थान विशेष का नाम क्या होता है, गोष्ठी। तो आप हम सब इस परम भागवत गोष्ठी में ये क्या हो रहा है, इसका कोई कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी कल ठीक हो रहा था, फिर आज कर देखो कहां वो है। तो आए आप हम सबको सबसे पहले अपने मन को भगवान को चढ़ाना होगा। भगवान के पास जो नहीं है वो चढ़ाना। हमारे शास्त्र कहते हैं रत्ना करस्तद गृहम, जय रत्ना करस्तद गृहम गृहिणी च पद्मा। ए टीवी वालों, सबसे पहले साइलेंट रहो। रत्नाकरास्त्वद्गृहं गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय।
सीता गृहीत मनसा मनसोऽस्ति दैन्यम् दत्तं मनो रघुपते कृपया गृहाणम्। यदि हम सोचें कि हम उनको धन चढ़ाएं तो भगवान की जो ससुराल है वो क्षीर सागर है, और क्षीर सागर से तो 14 रत्न प्राप्त हुए। उनको रत्न चढ़ाने से भी लाभ नहीं, क्योंकि रत्न तो बहुत सारे हैं, उनके पास ढेर सारे रत्न हैं। गृहिणी च पद्मा, यदि हम लक्ष्मी चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं भाई मेरे पास तो बहुत है, मेरे साथ तो लक्ष्मी ही मेरी घर वाली है। किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय, इसलिए भक्त कह रहा है कि मैं आपको क्या दूं हे जगदीश। सीता गृहीत मनसा मनसोऽस्ति दैन्यम, तो भगवान ने कहा मेरे पास मन नहीं है, मन से मैं गरीब हूं, मन के बिना। क्योंकि मन जो है मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी ने ग्रहण कर दिया, सीता ने ग्रहण कर दिया, इसलिए मन मेरे पास नहीं है। इसलिए दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाणम, तो भक्त कह रहा है भगवान हे रघुपते, मैं अभी आपको अपना मन चढ़ा रहा। आज तन भी लोग चढ़ा देते हैं, धन भी लोग चढ़ा देते हैं, परंतु मन नहीं चढ़ा। इसलिए भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। जो वस्तु जिसके पास नहीं वो देनी चाहिए, और भगवान के पास मन नहीं, इसलिए इसको हम देते नहीं, इसलिए भगवान प्रसन्न होता नहीं। तब कितनी ही घंटी बजा दो, जब तक भगवान को मन नहीं चढ़ा तब तक अब आपकी घंटी भी काम नहीं करेगी। कितना वेद मंत्र बोल लो तब तक वो मंत्र भी काम नहीं करेगा। जब मन के साथ इन सारे क्रिया का संबंध होगा तो महाराज भगवान प्रसन्न हो जाएगा, केवल दीपदान मात्र से। कृष्णे रता कृष्ण मनो स्मरन्ति, रात्रौ च कृष्णं पुनरुथा उत्थितो ये कृष्णा, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णे, अविर्यथा मंत्रभूतं हुते हुतासे। ध्यान देना, हमारा रात भी कृष्णमय हो और दिन भी कृष्णमय हो। दिन कब हमारे कृष्ण के साथ गुजरेगा? जब प्रतिक्षण कृष्ण हमारी श्वास प्रतिश्वासों में चल रहा हो, कृष्ण के चरणों में हमारा मन लगा हुआ होगा, तो रात दिन यदि कृष्ण के साथ हमारा मन जुड़ा है तो महाराज उसको अंत में भी यहाँ सुख और वहां भी परम सुख प्राप्त होता है। नहीं तो सारी क्रिया इस प्रकार होगी जैसे हवन कुंड में आग है नहीं और आहुति दी जाए। ये भी ध्यान रखते। तो किस काम की आहुति है बिना आग की, बता। इसलिए भगवान के बिना हमारी क्या पूजा है, भगवान के बिना हमारा क्या धर्म है, क्या सुनना है, कुछ भी नहीं। बहुत साधुवाद हमारे आदरणीय, बहुत ही कर्मठ, सुशील, विनीत और परोपकार तो महाराज आपका परम धर्म है। सुनाम धन्य आदरणीय सुभाष नौटियाल जी, आप इस वंश के समधी हैं।
और आप तो महाराज बिल्कुल समर्पित हैं। ऐसे समर्पण यदि किसी से सीखना है तो आपसे सीखो महाराज। रिश्ता को रिश्ता बनाना सीखो तो आपसे सीखो। रिश्ता बिगाड़ो नहीं महाराज, रिश्ता का अर्थ होता है रिश्ता आ जाए, रिश्ता आ जाए। चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो साले मित्र का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो संबंधी का रिश्ता हो, लेकिन इसमें रिझते जाओ, रिझते जाओ। और महाराज हम तो थोड़ी सी गलती में खिंचते जाते हैं और रिश्ता नहीं रह पाता। इसलिए ध्यान रखना, रिश्ता यदि रीझना सीखते हो तो आपसे सीखो। एक रिश्तेदार के प्रति कितना समर्पण, कितना उनका धर्म है। वैसे हमारे आदरणीय नौटियाल जी सपरिवार यहाँ पर पधराए हैं। आज उनकी बिटिया की पुत्री का दिव्य अन्नप्राशन संस्कार भी संपादित हुआ। उस अन्न संस्कार के द्वारा ध्यान देना महाराज, अन्न का यदि संस्कार बढ़िया है तो मन अपने आप संस्कृत हो जाता। तो ऐसा आपका भावामृत इस वंश को मिल रहा है। आपके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, शुभाशीष। तो भगवान के बिना हमारी सारी क्रिया व्यर्थ है महाराज। तो हरिर नामेव 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 मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हमारा जीवन तो भगवान का नाम है और भगवान के बिना तो हमारी गति भी नहीं है। यदि हम गति उत्तम चाहते हैं तो अपनी मति को, अपने मन को, अपने तन को, अपने जन को भगवान का दास बना ही दो। भगवान के दास बनते ही मन भगवान के पास बैठ जाएगा और जो भगवान के पास होगा उसको भगवत गति प्राप्त हो ही जाएगी, नारायणी गति। उसमें कोई संदेह नहीं होगा। इसलिए अपने मन को भगवान को चढ़ाना सीखो महाराज। हमने 16 प्रकार की पूजा दे दी और मन हमारा इधर उधर भटक रहा। वो पूजा इस प्रकार व्यर्थ होगी जैसे बिना अग्नि की आहुति व्यर्थ जाती। इसलिए मन भगवान से जुड़ा होना चाहे, तब जो क्रिया हो रही है वो भगवतमय होती है। हमारा दिन, हमारी रात भगवतमय हो जाए, इसलिए इसके लिए आप हम सबको भगवान को अपना मन चढ़ाना। यजमान परिवार ने, आपने, सबने, हमने मन को भगवान को दे दिया। जय श्री राम। तो क्या क्या औकात इस मन की जो ये गलती कर जाए, कभी कभी विचार का ये शिकार हो जाए। लेकिन भगवान चरण इतर जब ये मन होता है तभी ये गलती का, वासना का, पाप का शिकार हो। आज तो हमारे गैर से भी यजमान परिवार पधराए हैं। मैं तो नाम थोड़ा फूलचंद जी महाराज, अरे वाह, बहुत ही सरल सजन वृत्ति आपके अंदर दिखती है। क्षत्रिय वृत्ति भी आपके अंदर दिखती है। एक जो क्षत्रिय का धर्म होता है वो आपके अंदर खूब भरा हुआ दिखता है। तो ऐसे यजमान परिवार भी यहाँ पर पधराए हैं। आपको भी बहुत बहुत सारा आख्यानमेत परमं पवित्रं श्रुतं सकृत वै विदहेदघौगम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमां बहे
नित्यं सुपाठाद अपुनर्भवं च। श्रीमद् भागवत नाम का जो ये आख्यान है, कथानक है, ये पवित्र है। एक बार भी सकृत मनी, एक बार भी किसी ने इसको सुन लिया तो सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस कथा अग्नि से सारा पाप जल करके राख हो जाता। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावये। श्राद्ध काल में यदि इसका कथानक सुना जाए, सुनाया जाए, तो सारे पितृ तृप्त हो जाते। 10 परान, फिर भी ये हो हो कर रहा है, कुछ इस समझ में तुम्हारी भाषा नहीं है। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावये नित्यं सुपाठाद अपुनर्भवं च। श्राद्ध काल में यदि इसका पाठ हो गया तो महाराज पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। और आज तो सासू माता की श्राद्धोपलक्ष्य में भागवत जी का यहां भी पाठ हो रहा है, कथानक भी हो रहा है, और मंदिर में भी पाठ हो रहा, तो पितरों को तृप्ति तो मिलेगी। पर नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। यदि कोई अपने घर पर इसका नित्य पाठ करता है, प्रतिदिन पाठ करता है, फिर तो उसको संसार में आना ही नहीं पड़ता। मां की गर्भवास उसको मिलेगा ही नहीं। ध्यान रखना। और संसार में सबसे बड़ा दुख यदि है तो जन्म और मरण का है। बस दुनिया में यदि कोई पूछे कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो जीना और मरना सबसे बड़ा दुख। और जीना और मरना किसका विषय है? ये तो शरीर का विषय है। इसलिए शरीर भी दुख देने वाला है। जब यह शरीर संसार के किसी भी असद कर्म में प्रयुक्त हो जाता है तो ये इससे दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और संसार के शुभ कर्म में ये प्रवृत्त होता है, करने लगता है शरीर, तो महाराज तब ये सुख को उत्पन्न करता है। सुखाय दुखाय च। भागवत कहती है इससे सुख और दुख दोनों मिलता है। तो आज आप हम सब भगवान भागवत के दासानुदास बन करके भगवान के पाद पद्मों में भगवान का रस भरी कथा का कान रूपी पुड़कों से भर भर करके हृदय में स्थान देने का संकल्प लिया है। और एक बात ध्यान ये भी रखना, कथा तो हम सुन ही रहे हैं, वैसे कथा में बैठना कठिन है। यदि कोई बैठ गया तो सुनना कठिन है, और कोई सुन गया तो समझना कठिन है, और कोई समझ गया तो हृदय में बिठाना कठिन है। इन काठिन्य वृत्तियों को जिसने जीत लिया वो भागवत कहलाता, वो कोई भी हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज परम भागवत हैं। राजा परीक्षित जी महाराज भागवत हो गया। जो भागवत में बैठना भी सीखा है, सुनना भी सीखा है, समझना भी सीखा है, और समझ करके जीवन में उतारना भी सीखा है। आज तो आपका हमारा पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बस दूसरों को उपदेश देने में हम बड़ी चातुरता दिखाते हैं, बड़ी कुशलता दिखाते हैं। जब अपनी बात आती तब हम शून्य दिखते। एक भी भागवत का कोई आचरण हमारे जीवन में नहीं जब दिखता है तो भागवत को बड़ा दुख होता है। स्वर्गे सत्तेज कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रस।
अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करचित। भगवान भागवत की कथा कैलाश में नहीं है, भगवान की कथा वैकुंठ में भी नहीं है। भगवान भागवत की कथा तो महाराज केवल मृत्युलोक में, और मृत्युलोक में ये कथा आजकल मुर्गी की थाती माटी के ऊपर जन्मे चमोली वंश के आंगन में पधराई है। बोलिए इस भागवत को मृत्युलोक में ही श्रवण कर सकते हैं, फिर यहाँ की बात वहां नहीं। ऐसा ये सुखदेव जी महाराज ने जब कहा, कल आप कथा सुने थे, हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर कथा जब चल रही थी, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए थे, भक्ति का दुख सारा दूर हो गया था, और सुखदेव जी महाराज तब कथा प्रसंग में प्रवेश हुए, कथा विराम हो रही थी। तब सुखदेव जी महाराज को व्यास गति पकड़ाई गई, और तब सुखदेव जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि ये कथा मृत्युलोक में मात्र दिखती, अन्य कहीं नहीं है। इसलिए इस भागवत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब हमारा भाग्य अच्छा होगा तभी भागवत के साथ हमारा संबंध होगा। आज यजमान परिवार का भाग्य अच्छा, आप सबका भाग्य अच्छा, हम सबका भाग्य अच्छा, जो हम भगवान भागवत से जुड़ रहे हैं। इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहित। संसार में सद्भाग्यवंत वही हैं जो इस कथा को कभी छोड़ते नहीं। जब तक जीवन है बस तब तक इस संजीवनी को पीते रहो। वगति सुताव्याम संरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये पितदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्। श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य विवेक भक्ति को स्थान दे रखा। जब हम इसको एकाग्र मन से श्रवण करते हैं तो भक्ति भी सबला होकर के हृदय में विराज जाती है। जब इस भागवत को अनन्य भाव से हम सुनते हैं तो महाराज वैराग्य भी मन में आकर के, सबल वैराग्य भी मन में आकर के बैठ जाता है। और जब हम इस भागवत को आदर पूर्वक श्रवण करते हैं तो बुद्धि में सबल ज्ञान भी आकर के विराज जाता है, और इन तीनों की संधि से विवेक भी प्रकाशित हो जाता। तो बताओ भागवत क्या नहीं करती है? अर्थात सब कुछ करती है, और भी कुछ करती है। क्या? दारिद्र्या दुख ज्वरदायितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो गरीबी का दुख है, और इस गरीबी की ज्वर से यदि कोई पीड़ित है तो भागवत नाम की औषधि सिंहनाद हमारी इस ज्वर को भी शांत कर जाए। माया पिशाची परिमर्दितानाम। संसार में एक बहुत मारने वाली बैठी है, और उसका नाम है माया नाम की पिशाचनी। ये सबको रौंद रही है, मार रही है, चड़पट कस रही है, थपड़े मार रही है,
फिर भी हमको होश नहीं। कति मार खेले मन आज तक, पर तभी भी होश नहीं हुआ कि मार क्या गबान पड़ने। फिर भी हम ती की पिछाड़ी लगे। आपने देखा नहीं, माता या पिता जब बच्चे को मारता है फिर मार करके फिर भी उसी की गोद में बैठ। ये स्थिति हमारी साथ माया के साथ हमारी हो रही है, पर माया हमको क्यों मार रही है ये हमको होश नहीं। पिताजी ने बालक को क्यों पीटा, गुरुजी ने बालक को क्यों पीटा, लेकिन इसका उसको बोध होने पर भी अबोध हो रहा है। हम जान रहे हैं ये संसार कुछ नहीं है, फिर भी हम उसकी अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं और उसी माया के पीछे पड़े हैं जिसकी कल सता नहीं रहेगी। और अपना जो प्रभु है हमने उसको भूल ही दिया। तो माया नाम की पिशाचनी की मार से भी यदि बचना चाहते हैं तो भगवान भागवत नाद जो हो रहा है ये उसको भी शांत कर देता है। माया की हिम्मत नहीं पड़ेगी भागवत के सामने जो चरपट कस दे किसी। संसार सिंधो परिपातितानाम। संसार क्या है? एक सागर है, पर कैसा सागर? शोक सागर। ये भी सागर है हमारा संसार, पर शोक का सागर है। सभी शोकातुर है, दुखातुर है। इसलिए शोक सागर से भी यदि हम बचना चाहते हैं डूबने से तो क्षेमाय वे भागवतम प्रगर्जति। इसके क्षेम के लिए भी भगवान सिंहनाद कर रहा। आओ सिंहनाद का शरणापन्न हो जाओ, गरीबी दूर हो जाएगी, माया पिशाचनी मार नहीं पाएगी, संसार सागर में डूबना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान के चरणों का नित्य निरंतर वास मिलेगा। ये भागवत की महिमा। कृष्णा प्रियम सकल कलमसनासनम च मुक्ते कहे तुम्हें भक्ति विलासकारी संताकदानकमिदं पिबता दरेण लोके तीर्थ परिशीलन सेवया किम। भगवान भागवत से कृष्ण बहुत प्रेम करता है। भगवान भागवत के श्रवण मात्र से सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। भागवत कथा सुनने मात्र से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। भक्ति का विलास हो जाता है, भक्ति का विकास हो जाता है। और संत जन इस भागवत को आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, इसलिए सारे तीर्थ दुनिया के जितने भी हैं वो भी भागवत की सनिधि प्राप्त करते हैं। कितने तीर्थ हैं हमारे इस गोलक में? 64 करोड़ तीर्थ हैं। और 64 करोड़ तीर्थ यदि कहीं एक साथ आते हैं तो केवल भागवत की सनिधि में आते। तो आप हम सब 64 करोड़ तीर्थ का भी लाभ ले रहे हैं, समस्त देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं, और भागवत कथा रस का भी अभिषेचन हमारे हृदय में हो रहा है। बस इससे ज्यादा हमको चाहिए क्या? स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत गदा सुमतान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम्। श्रीमद् भागवत के जो रसिक लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके विषय में यमराज अपने दूतों को समझा रहा है, कानों में मंत्र दे रहा है।
हे भाई मृतलोक की यात्रा में जा रहे हो, लेकिन मेरे भक्तों को, कथा रसिकों को यहां मत लाना। अब बताए, और यदि तुमने उनको बलात् यहां ला लिया तो उल्टा आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना महाराज, यम बाधा भी भगवान भागवत कथा श्रवण मात्र से समाप्त हो, नरक भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसी पवित्र कीर्ति है भगवान की। तो यहां पर हम महात्म्य को विराम दे रहे हैं। प्रथम स्कंद हम शुरू करने का मन बना रहे हैं। इसके लिए आए थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं, फिर अगली अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में झील जाकर, झूठे दिल में झील लचाकर, झूठे जग में झील जाकर, झूठे दिल में झूल लचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वचन क्यों छोड़ दिया, थोड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाल, थोड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, 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 जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन को अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जय सुमिरन ते अति सुख पावे, जो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, जो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान परोसे, मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों छोड़ दिया, धन मन धन क्यों छोड़ दिया, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मैं क्यों छोड़ दिया। जो हमको छोड़ना चाहे उसको छोड़ते नहीं है, और जो पकड़े रखना चाहे उसको हम जल्दी छोड़ देते। तो हमारी इस उल्टी रीत से हमारा जमाना भी उल्टा ही दिखता है, जबकि जमाना उल्टा नहीं है, हमारा रीति रिवाज उल्टा हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आए, भगवान की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है उसी का दास बने रहो, फिर तो भगवान हमारे अनुकूल रहेगा। तो आइए हम प्रथम स्कंद में प्रवेश हैं, और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। सामान्य गणना के आधार पर 809 श्लोक हैं।
और ये जो स्कंद है ये अधिकार लीला स्कंद है। तो अधिकार भागवत को हमारे पास हो जाए अधिकार भागवत का, तो ऐसे अधिकारी हमको बनना पड़ता है। और अधिकारी के लिए हमको ये 4 बातें जीवन में उतारनी पड़ती है। पहला है भगवान की चाह। अच्छा, यहां पर आज भगवान बाल गोविंद के साथ लक्ष्मी का विवाह हो रहा है, पर वो विवाह थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, वो छूटते हुए विवाह हो गए। इसलिए 500 रुपए किसी के यहां पर छूटे हैं वेदी के ऊपर, अपना जेब टटोर लें। यदि खाली दिख रहा है, 500 रुपए नहीं दिख रहा है, तो आकर के आचार्य जी के कर कमलों से उस लक्ष्मी को ग्रहण करके फिर भगवान को चढ़ा दो, क्या हो। तो ले ले, अपने जेब में धारण कर दो महाराज। तो जिसका भी छूटा हो वो 500 रुपए, हाँ, हम उसके नंबर भी पहचाने, कहीं झूठ मत बोलना। खैर हम कुछ मजाक कर रहे हैं। जिसका भी है वो बिल्कुल आए निसंकोच और आचार्य जी के कर कमलों से उसको प्राप्त कर ले। तो पहला, यदि हम अधिकारी बनना चाहते हैं तो भगवान के पाने की हमको लत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा नियम बताया है अधिकारी के लिए कि ग्रहण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ है ना, इसलिए जैसी सामर्थ्य भगवान की है तभी तो वो सामर्थ्य हमको जब प्राप्त होगी तभी तो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। औंध बल में पर नागराज और बचा ही न सकू, शरीर उठा ही न सकू, शरीर ते समय ही न सकू, शरीर ते संयमित कर ही नहीं सकता। इसलिए सामर्थ्य भी चाहिए। अपने इष्ट को अपने जीवन में स्थान देने के लिए शरीर में सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तीसरा है समझदारी होनी चाहिए। जो बात भगवान भागवत के श्लोकों के माध्यम से हम हमारे कण रणंध्रों से हृदय तक प्रवेश हो रहे हैं, उनको हम समझते हुए फिर भगवान के चरणों में बैठ जाओ। बहुत सुंदर प्राप्त हो गया है, लक्ष्मी को लक्ष्मी प्राप्त हो। तो तीसरा नियम है अधिकारी के लिए समझदारी, और चौथा नियम है संवैधानिक। देखो, राजा और मंत्री की जब आपस में मंत्रणा होती है तो वहां अन्य लोग कोई प्रवेश नहीं हो सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं। ऐसे ही यहां भागवत की मंत्रणा हो रही है वक्ता और श्रोता के बीच। तो इसमें भी ऐसे कुछ रहस्य हैं जो बहुत गुप्त हैं, तो उनको समझने के लिए भी हमको समाधि लेनी पड़ती है। जब हमारे ये 3 क्रियाएं सिद्ध हो जाएंगे तब हम अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे अधिकार लीला स्कंद के ऊपर कुछ हम बोले तो सबसे पहले मंगलाचरण हो रहा है। जन्मादस्य यतोन्मयादितरता चार्थे स्वविज्ञान स्वराट